शब्द जो है, शब्द जैसे एक होता है घोड़ा, एक होता है सवार। तो शब्द जो होते हैं वो होता है घोड़ा और बोलने वाला होता है सवार। अब आप शब्दों का इस्तेमाल कैसे कर रहे हैं, कहीं उल्टा ना हो जाए कि आप घोड़े हो जाएं और शब्द सवार हो जाए। तो इसका बहुत ध्यान रखना होता है। और जो वक्फे की बात कर रहा हूं कि शब्दों के बीच का जो एक फीलिंग है, भाई अगर आप 8वीं क्लास के बच्चे से बोलेंगे कि भाई आप ये एक पेज का डायलॉग है, ये याद कर लो बेटा, तो वो 15 मिनट में याद करके सुना देगा, पढ़ सुना देगा वो। लेकिन जब आप किसी एक्टर को देंगे तो वो 50 बार उसको पढ़ेगा, फिर एक एक शब्द के बारे में सोचेगा, फिर ये सोचेगा इस शब्द के बाद मुझे कितना पॉज लेना है, कितना रुकना है, क्यों रुकना है, इसकी वजह है। तो वो जो जर्नी होती है, मतलब शब्दों के बीच का जो स्पेस, हम जैसे शब्द लिखते हैं तो उसके बीच में एक स्पेस डालते हैं, उन स्पेस को भरना, उन्हें छोड़ना नहीं, उसे ही कहते हैं वक्फा भरना। मतलब आप अपने कैरेक्टर में हैं, अगर आप बोल नहीं रहे, आप पॉज ले रहे हैं, तो आपकी स्किन बोल रही है, आपकी आईज बोल रही है, आपकी कोई भी एक मूवमेंट है वो बोल रही है, आप लगातार उस डायलॉग में हैं। मेरा एक मानना है, आदमी का बीपी कितना होता है, 120/80 ये बीपी है। जब आप परफॉर्म करने जा रहे हो तो आपका बीपी 120/80 ही रहना चाहिए। अगर बीपी में फ्लक्चुएशन आ गया तो समझ लो आपकी हर चीज में फ्लक्चुएशन आ गया। सामने चाहे कोई भी हो, कोई भी एक्टर हो, कोई भी परिस्थिति हो, आपका बीपी 120/80 पे ही मूव करना चाहिए। अब आपको अपने आंगिक अभिनय से खेलना है। जब आपका बीपी नॉर्मल होता है तो आपको सारी चीजें दिखाई देती है। जब आप एक्टिंग कर रहे हो तो आपको हर चीज दिखाई देनी चाहिए। सेट पे अगर एक छोटी सी रबड़ पड़ी हुई है, हेयर बैंड भी पड़ा है, तो दिखाई देना चाहिए बड़े से सेट पे। आपको ऑडियंस, एक एक ऑडियंस जितनी भी बैठी है, अगर स्टेज पे परफॉर्म कर रहे हैं तो मानो 300 लोग बैठे हैं, तो बालकोनी में अगर आपको जो भी आदमी दिखाई दे रहा है वो दिखाई देना चाहिए, आपकी नजरों से वो गुजरना चाहिए वो आदमी। जब आप इतने रिलैक्स होंगे ना तो आपको हर चीज दिखाई देगी, और हर चीज, किसी भी चीज का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि आपको हर चीज दिखाई दे रही है। आपको लगा कि इस समय जाकर मुझे वो उठाना है तो आप आराम से उठाएंगे। और मान लो वो वहां नहीं रख पाए, कई बार हमारे साथ स्टेज पे कई बार हुआ है, बाद में खूब लड़ाई वड़ाई भी होती थी कि वहां तुझे वो रखना था, रखा नहीं। लेकिन अगर आप बिल्कुल रिलैक्स कर रहे हैं तो आप वो चीज देख लेंगे कि वो चीज वहां नहीं है, तो आप अंदर से भी उठा लाएंगे, विंग्स में भी उठा के ले आएंगे, लोगों को पता भी नहीं लगेगा। हमें लगता है कि भाई बंदा आ गया, स्क्रीन पे एक्टिंग कर ली और चला गया 2 मिनट करके, तो कम से बड़ी बात है। पर एक सेट की नजर से देखें तो सेट पे 18 घंटे काम चला, सभी की हालत खराब हो रही है, गर्मी है, तो सबके चेहरे मुरझा रहे हैं, और जो एक्टर स्क्रीन पर आएगा उसके चेहरे में वही चमक होनी चाहिए जो सुबह थी। तो इस चीज के बारे में आप कुछ बता सकते हैं? ये बहुत आपने बहुत जायज़ बात करी है, और मुझे लगता है कि बहुत सारे इंटरव्यू मैंने किए हैं, किसी ने ये वाला प्रश्न उठाया नहीं। एक्टर को एक्चुअली स्क्रीन पे एक्टर को ही आना है, ना प्रोड्यूसर को आना है, ना डायरेक्टर को आना है, ना प्रोडक्शन टीम को, किसी को नहीं आना, कॉस्ट्यूम, लाइट्स, किसी को नहीं आना एक्टर को है। एक्टर को जो चीज़ें मिलनी चाहिए प्रोडक्शन टीम से, अब बहुत बदल गया है। पहले ऐसा नहीं था, अब ये है कि एक्टर को थोड़ा सा मान सम्मान भी अच्छा सा मिलने लगा है। पहले ये होता था कि वेटिंग है जी, सुबह से आके आप बैठे हुए हो और आपका सीन लगा है 9 घंटे बाद। अब 9 घंटे में आदमी कितना एग्जॉस्ट हो जाएगा।
और इतना एग्जॉस्ट हो जाएगा कि और उसके बाद आपका चेहरा ही आना है कैमरे में। तो उसमें हमें इतनी एनर्जी बचा के रखनी पड़ती है, क्योंकि आपको एक ही सीन में अपने आप को प्रूव करना है, क्योंकि आपके पास दूसरा सीन नहीं है, वही एक सीन है, चाहे वो लंबा सीन है या छोटा सीन है, लेकिन उस सामने आपके स्टार है और आपको अपने आप को प्रूव करना है उसी सीन के अंदर। तो आपको इतनी एनर्जी बचा के रखनी होती है, इतनी, और सुख सुविधाओं भी नहीं, मतलब के साथ आपको एंटरटेन नहीं किया जा रहा है, तो आपको वो एनर्जी बचा के रखनी पड़ती है, वो सबसे ज्यादा मुश्किल होता है। तो एक्टर का रख रखाव बहुत अच्छा होना चाहिए, मतलब कंफर्टेबल रहना चाहिए एक्टर, ताकि परफॉर्मेंस में जो है कोई फर्क ना है। और एक एक कहते हैं ना, एक एक कड़ी जोड़ के ही चेन बनती है, तो वो एक एक सीन से ही फिल्म बनती है या कोई भी प्लेटफॉर्म बनता है। तो ये नहीं सोचना चाहिए कि ये आदमी एक सीन कर रहा है या दो कर रहा है, वो सीन ही बहुत इम्पैक्टफुल होना चाहिए। जब पूरी सीरीज या फिल्म में सारे सीन इम्पैक्टफुल होंगे तो लोग उसके साथ जुड़ेंगे, लोग उसे पसंद करेंगे। दोस्तों की अहमियत तो ऐसे है कि जैसे सांस चल रही है। तो क्योंकि एक्टर के साथ लाइफ में बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि जब आप शुरुआत करते हैं एक्टिंग की, अब तो खैर बहुत ज़्यादा हो गया, एक्टिंग को लोग अच्छी नज़रों से देखने लगे। अच्छी नज़रों से तो पहले भी देखते थे, मतलब ऐसा होता था कि घर वाले सपोर्ट करने लगे। एक ज़माने में तो होता था, अगर आपने बोल दिया कि मैं एक्टिंग करना चाहता हूँ तो समझ लो आप हाथ से निकल गया बच्चा, अब ये किसी लायक नहीं है, कुछ नहीं कर सकता जीवन में। तो हमारे टाइम पे तो ये होता था कि पढ़ लिख ले, फैमिली का भी टारगेट ये होता था कि नौकरी कर ले। लेकिन जो एक्टर होता है उसकी जो विचार होते हैं, जो चीजें चल रही होती है उसके अंदर, एक भूचाल सा चल रहा होता है, जैसे सुनामी होती है ना, तो वो सुनामी को दोस्ती समझते हैं। और लाइफ में मुझे तो लगता है हर एक्टर की लाइफ में दोस्त ही होते हैं जो चलते हैं। ऐसे घर वाले भी चलते हैं, ऐसा नहीं मैं किसी की बुराई कर रहा हूँ, कभी कोई ऐसा सोचे घर वाले, रिश्तेदार, अड़ोसी पड़ोसी, लेकिन उन सबकी एक्सपेक्टेशंस हैं, उनकी अपनी वो है कि हमारा बच्चा कुछ कर ले। पड़ोसियों का भी है कि क्या कर रहा है भाई, अब पड़ोसियों से कह दिया कि थिएटर कर रहा है, नाटक करता है जी, ये क्या होता है जी नाटक। हमारे टाइम पे तो बस ये होता था कि जी रामलीला है, नाटकों से किसी का वास्ता ही नहीं था, तो ये होता था। तो उस समय दोस्त जो होते हैं वो आपकी फीलिंग को समझते हैं, और वो बहुत मुश्किल वक्त भी होता है। दोस्त को पता है कि हम कब कौन सी चाल चलेंगे, या अब ये वहां बैठा हुआ है तो कहाँ मिलेगा, या इस वक्त क्या कर रहा होगा, या किसी से मिल रहा है तो क्या बोल रहा होगा, ये एक दोस्त जान सकता है। बाकी एक्टर को कोई नहीं जान सकता। अगर एक्टर को जान लिया तो फिर वो एक्टर नहीं है। देखो, एक इसमें एक बात और अमेंडमेंट करना चाहूंगा। ये एक्टर के साथ बड़ा होता है। एक्टर कहते हैं ना कि एक्टर की कोई फीलिंग समझ नहीं सकता। हम अगर किसी को ज्यादा, हमें कोई किसी ने कुछ बात कही और हमें लगा कि यार ये तो बहुत दुखी होने वाली बात है, तो जब हम दुखी होते हैं तो तीसरा बंदा हो सकता है वो ना कहे, तीसरा बंदा तो साला एक्टिंग कर रहा है। ये बड़ी प्रॉब्लम है कि हम जो अपने हृदय से, अपने सोल से, अपनी आत्मा से जो प्रकट कर रहे हैं उसको भी लोग एक्टिंग में काउंट कर लेते हैं। आर्टिस्ट को डिप्रेस चीजें बहुत करती है, क्योंकि आप बहुत गहराई से, आप बारात में जा रहे हैं, बारात में नाच रहे हैं, लेकिन आर्टिस्ट उस बच्चे को देख रहा है जो लाइट उठा के चल रहा है, बड़ी मुश्किल से चल रहा है, और जब खाने के लिए आए तो लोगों ने उसको गाली दिया, भगा दिया। आप उसे देख रहे हैं, आप उस औरत को देख रहे हैं जो बेचारी साड़ी पहन के रात को 12 बजे बारात आ रही है, नशे में धुत लोग घुस रहे हैं और वो उन पे फूल डाल रही है और वो पता नहीं क्या क्या बोल रहे हैं, आप उनको देख रहे हैं।
तो आर्टिस्ट के साथ तो बड़ी प्रॉब्लम है। आर्टिस्ट के लिए तो मैं ये कह सकता हूँ कि जैसे ब्रह्मांड है ऐसे ही आर्टिस्ट है, उसके अंदर खुशी भी है, गम भी है, जख्म भी है, सब कुछ उसी के अंदर है और वो उन सबको बहुत गहराई से फील करता है। जैसे महाभारत में कृष्ण ने कहा था ये सब मेरे अंदर ही है भाई सब मेरे अंदर है। जो तीर चला रहा है वो भी है, जो तीर खा रहा है वो भी मैं ही हूं। एक्टर एक अकेला नहीं होता है। हो सकता है आपकी शख्सियत एक अकेली हो सकता है आप पत्रकार हो, आप अभी मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं, लेकिन एक्टर जो है न जाने क्या क्या है, उसकी बहुत सारी ब्रांचेस हैं और वो असीमित है। तो एक्टर अपने आप को एक नजर से तो कभी डिफाइन कर नहीं सकता, मैं तो नहीं कर सकता। तो मैं तो अपने आप को एक मजदूर भी देख सकता हूँ, बॉस भी देख सकता हूँ और एक विलन भी देख सकता हूँ और एक राजा भी देख सकता हूँ। बहुत सारी चीजें, आप जितने भी समाज में लोग घूम रहे हैं कैरेक्टर्स, उनकी नजरों से अपने आप को देखता हूँ। खुशी और गम जो है ना, ये जीने की चीजें हैं। आप गम में भी खुशी में मजे ले सकते हो। ऐसा नहीं है कि आदमी कोई मतलब निगम बोध घाट पे जाके हंस नहीं सकता, ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं है। तो एंजॉय करने वाले वहां भी एंजॉय कर लेते हैं और जिन्हें एंजॉय नहीं करना वो क्लब में बैठ के भी उदास रहते हैं, वो डिस्को में बैठ के भी उदास रहते हैं। तो इसका तो क्राइटेरिया है नहीं। खुशी और गम तो कहीं भी जी सकते हैं बॉस, कहीं भी। यार पता नहीं, मैं अगर एक्टर नहीं होता तो मैं कोई एक काम तो नहीं कर रहा होता, या मैं लगातार एक काम नहीं कर पाता। मैं अगर कहीं नौकरी भी कर रहा होता तो 1 महीना कर पाता, फिर छोड़ देता, फिर दूसरी जगह कुछ काम करता, फिर तीसरी जगह न जाने क्या होता। मतलब वो तो कह नहीं सकता मैं, लेकिन नहीं कर पाता। या थिएटर ही कर रहा होता भाई, अपना और भी थिएटर की और भी चीजें वो कर रहा होता, स्ट्रीट प्ले कर रहा होता, लेकिन और मुझे कुछ दिखाई नहीं देता मैं कुछ कर रहा होता। कुछ ऐसी चीज दिखाई नहीं दे रही है मुझे।